तो गाइज आज के इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 7 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात, आज की जो वाली वीडियो है वो एक एनिमे एक्सप्लेन वीडियो है और हम लोग इसका मांगा भी कवर कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो के आखिर में हम लोगों ने देखा था ली मिन संग को, तो अब आगे तो कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं काफी सारे रिपोर्टर्स को, और जिस जगह रिपोर्टर्स होते हैं ना उस जगह दो गाड़ी भी आ जाती है जिसके अंदर से जोंग और बाइक उतरते हैं। और फिर रिपोर्टर्स बाइक और जोंग के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो लोग मिन संग को अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए आ रखे, बट इस चीज पर ना दोनों लोग मना कर देते हैं। और फिर जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं वो फिर वहां से चले भी जाते हैं। और बाद में जब वो हंटर एसोसिएशन के अंदर जा रहे होते हैं ना, फिर वो लोग आपस में झगड़ भी रहे होते हैं, वो भी संग जिनवू के लिए। और तभी उधर फाइन किल का मास्टर आता है जो कि उन्हें कहता है क्या तुम दोनों मिन संग के लिए झगड़ रहे हो। और ये सुनकर ना दोनों लोग उस पर भड़क जाते हैं और बोलते हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हंटर एसोसिएशन की तरफ संग जिनवू भी आता है। और जब वो इतनी सारी भीड़ देखता है ना तो उसे भी समझ नहीं आता कि ये वैसे इतनी भीड़ हो क्यों रखी है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं काफी सारे कैमरास को जो कि अपने मिन संग को हाईलाइट कर रहे होते हैं। और मिन संग काफी लंबा चौड़ा भाषण सभी को दे रहा होता है। और दूसरी तरफ हम लोग संग जिनवू को देखते हैं जिसे एक बंदा एसोसिएशन का बंदा एसोसिएशन के अंदर आने से रोक रहा होता है। लेकिन तभी साइड से एक आवाज आती है ये मेरे लिए काफी इनकन्वीनियंट होगा अगर तुम रास्ते को रोड को ऐसे ब्लॉक करोगे। और ये बात चेयरमैन गो ने कही हुई होती है और वो इस चीज को मेंशन करते हैं कि जो संग जिनवू है वो उनका गेस्ट है। और फिर क्या था, अपने जिनवू को फ्री की एंट्री मिल जाती है एसोसिएशन के अंदर। और दूसरी तरफ जो बाइक और जोंग होते हैं ना वो उन्हें ग्रीट करते हैं और ये लोग आज के रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं। और फिर वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह संग जिनवू की एबिलिटी चेक होने वाली है, जहाँ पर एक बंदा जिनवू से पूछता है आप किस तरह की एबिलिटी को यूज कर सकते हो हंटर संग। तो फिर अपना संग जिनवू उधर एक अपने शैडो सोल्जर को समन कर देता है। और फिर जो उधर एसोसिएशन का बंदा होता है वो कहता है क्या बस आप इतना ही समन कर सकते हो। और तभी साइड से मिस्टर गो बोलते हंटर संग जो मेरे को चीफ वू ने रिपोर्ट सबमिट करी थी वो मैंने देखा था। और जिनको समझ जाता है कि अब वो उनसे कुछ छुपा नहीं सकता है। और इसके बाद वो अपने सभी शैडो सोल्जर को समन कर देता है और इनकी प्रेजेंस फील कर करना वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं। और जिन्हें वो बताता है कि वो 100 से भी ज्यादा अपने शैडो सोल्जर्स को समन कर सकता है। और ये पैनल ना देखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है। और फिर क्या था, उसे अपने एस रैंक हंटर का लाइसेंस मिलता है और जो उसकी कैटेगरी होती है वो मैग लेवल की होती है। और इसके बाद जब वो वहां से जा रहा होता है तभी मिस्टर गो और जोंग रोक रहे होते हैं, लेकिन बंदा उन दोनों को इग्नोर करके जैसे ही सामने का दरवाजा खोलता है उसके साथ एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। लेकिन उससे पहले सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सॉन्ग को जो कि जिन्ना को बोलती है जिन्ना मेरी बहन एक बार ये देख। और जब वो चीज देखती है ना तो वहाँ पे संग जिनवू की खबर ही आ रखी होती है जो कि साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर बना है। और जो ये बात होती है ना वो सभी तक फैल जाती है और अभी सभी लोग जिनवू की फोटो खींच रहे होते हैं। एंड देन जो अपने मिन संग की भीड़ होती है ना वो सभी जिनवू के पास पहुंची हुई होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्हो को जो कि अपने फादर को कह रहा होता है कि वो जिनवू के माइंड को चेंज नहीं कर पाया। और वो उसे एक और चीज बताता है और हमें फिर थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनवू जिन्हो को बताता है कि अगर वो दूसरों की गिल्ड में ज्वाइन हो जाता है तो उसके लिए लेवल अप करना काफी मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए वो खुद के गिल्ड को बनाने की सोच रहा है जहाँ पर वो जिन्हो को भी इनवाइट करता है। और फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जिन्हो जिनवू की बात को अपने फादर तक पहुँचाता है और फिर उसके फादर उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान पेलते हैं। लेकिन अपने जिन्हो को वो पल याद आता है, जिन्हो के साथ बिताए हुए सभी पल याद आते हैं। और इसके बाद वो अपने फादर को बोलता है मेरे को माफ करना फादर, लेकिन मैं मिस्टर संग के साथ ही जाऊंगा। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्हो को जो कि किसी शॉप में आया हुआ होता है और वहाँ से थोड़ा सामान खरीदता है बिकॉज अभी उसे एक बैटल पे जो जाना है जो कि डीमन कैसल वाली बैटल ही होती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जिन्हो के घर का सीन जहाँ पर जिन्हो उसके घर आया हुआ होता है। और तभी उधर जिन्हा भी आ जाती है जो कि जिन्हो कहती है क्या है तुम्हारा दोस्त है। और तभी जिन्हो जवाब देता है
मैं जिन्वू का सीधा हाथ हूँ। और इसके बाद ना जिन्वू अपने दोस्त के पास जाता है, उसका कंधा पकड़ता है और कहता है मेरे को कुछ काम है जो कि 1 हफ्ते चलेगा कल से। और ये चीज़ ना जिन्हों के समझ में नहीं आती। और फिर बंदा उसका कंधा दबाता है और जिन्हों बोलता है हाँ हाँ हमारा 1 हफ्ते का कुछ इंपॉर्टेंट काम चलने वाला है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर जिन्हों घोड़े बेच के सोया हुआ होता है। बट जिन्हों अपनी बहन के कमरे में आता है, अपने 2 औरत को समन करता है, वो भी अपनी बहन की सेफ्टी के लिए। और फिर हम लोग देखते हैं बाहर का सीन, जहाँ पर जिन्हों अपने सभी शैडो सोल्जर्स को समन करता है और उन सभी को पेट्रोलिंग में लगा देता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अगले दिन का सीन गाड़ी का, जहाँ पर जो जिन्हों होता है वो जिन्हों को मिशंग टावर की तरफ ले जा लेता है। और अब फाइनली हम लोग डंजन के अंदर का सीन देखते हैं और अब वो समय आ चुका है जब बंदा डीमन कैसल के अंदर एंटर करता है और अब उसे डीमन कैसल को पूरा कॉन्करर करना है। और जो उसका मिशन होता है ना वो सिंपल सा होता है, उसे डीमन मोनार्क को डिफीट करना है। और अभी ना जिन्हों के सामने काफी सारे डीमंस होते हैं जो कि तबाही मचा रहे होते हैं। बट फिर बंदा अपने ऑर्ब को टस्क को देता है और इसके बाद टस्क अपनी पावर्स का यूज करके एक ही बार में काफी सारे डीमंस को वाइप आउट कर देता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक आइलैंड को, जहाँ पर कुछ हंटर्स पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। बट तभी उनके सामने एक आंट आ जाता है, जिसका मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि अब जल्दी जेजू आइलैंड रेड शुरू होने वाली है। और अभी फिर हम लोग जिन्हों को देखते हैं जिसका लेवल काफ़ी रैपिडली ग्रो हो रहा होता है और अभी सभी चीज़ें गोइंग वेल चल रही होती है। लेकिन अचानक से जिन्हों का माना रैपिडली डिक्रीज होता है और जिन्हों ने ये सोचा नहीं था कि इधर हाई रैंक डीमंस भी मौजूद होंगे। एंड देन फिर ऑब्वियस ही चीज़ होती है, बंदा उस जगह जाता है जिस जगह अब डीमंस का अगला शिकार है। और अब हम लोग देखते हैं 3-4 डीमंस को जो कि जिन्हों के टैंक्स को बुरी तरीके से वाइप आउट कर रहे होते हैं। और ये चीज़ ना जिन्हों छुपके से देख रहा होता है और अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता बाहर आने के अलावा। और जितने भी डीमंस उस जगह होते हैं ना जिन्हों उन सभी को वाइप आउट कर देता है। और इसके बाद आखिर में उसके सामने एक मतलब फीमेल डीमन होती है और बंदा ना उसे काफ़ी भयानक नज़रों से देखता है। और इसी के साथ ही अपना एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइज अगर तुम्हें आज के लिए वीडियो पसंद आई हो तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो।